हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कोण और रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक का फर्स्ट स्टेप शुरू होने जा रहा है वृत्त। वृत्त का आज पहला वीडियो है। जैसा कि हमने 4 वीडियो आपको डाला, रेखा और कोण के बारे में बताया पहले 2 दिन, फिर उसके बाद हमने 2 दिन उसमें आपको क्वेश्चन कराया। 2 वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। जितने डाउट और सेशन थे आपके सारे दूर हो चुके हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसको हल करने में। अब हम अपना दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, ज्यामिति में, ज्योमेट्री में वृत्त लेके आए हैं। ठीक है, वृत्त का आज पहला पार्ट है। आज पहली क्लास है वृत्त की। आज वृत्त के बारे में इतना मैं आपको डिटेल तैयार करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको भविष्य में कभी वृत्त से संबंधित अगर एक भी प्रश्न छूटेगा या कोई दिक्कत होगा तो फिर कहिएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम पे विश्वास किए हैं, तो हम दावा करते हैं कि हम आपको उस पार लेके ही जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सब कुछ हम अरेंज करके रखे हैं, बस आप ध्यान देते रहें। चलिए वृत्त के बारे में शुरू करते हैं। आइए, ये आपका क्या है? वृत्त बना हुआ है। क्या है? वृत्त बना हुआ है। इसको ध्यान से देखें, यही आपका वृत्त होता है। अब इसके बारे में जितनी एक एक बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, देखिए बालक, जब आप छोटी छोटी चीजें पकड़ना सीख जाते उसके बारे में सब जान जाओगे, और जब सवाल मिलेगी तो आपको मैं दावा करता हूँ कि 1 भी प्रतिशत लोग ऐसे नहीं रहेंगे जिनको सवाल ना आए। परंतु जब हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आती तो सवाल का मतलब भी हम लोग समझ नहीं पाते और बहुत सारा दिक्कत होता है, हम हल कर नहीं पाते सवाल को। ठीक, तो आइए हम आपको पहले 1 से 2 क्लास में आपको वृत्त के बारे में पूरा परिचय कराएंगे। फिर उसके बाद हम आपको 1 से 2 क्लास में वृत्त से संबंधित पूरा सवाल ही देंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि वृत्त से संबंधित जो भी सारी हमारी समस्याएं थी, अगर 1 भी प्रतिशत रह जाए तो फिर कहिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं अपनी बात को, हम आगे चलते हैं। ये हो गया वृत्त। वृत्त हो गया। जब ये वृत्त बना तो हमको एक चीज जो सबसे पहले दिखा, ये वाली आपको लाइन दिखी होंगी। ये लाइन आपको दिख रही होंगी, ये लाइन आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले यही चीज दिखती है, तुरंत वृत्त। किस चीज कहेंगे वृत्त बनाइए तो आपको यही दिखना शुरू हो जाएगा। और ज्यों आपको ये चीज दिखा तो आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि है क्या, कुछ तो ये होगा, कुछ तो ये हुआ होगा, तभी ना ऐसा हो रहा है कि है क्या भाई ऐसा ही चीज जो ये बना। इसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा हुई, तो ये चीज क्या है? आइए, यही है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और ध्यान देते हैं। तो आइए मैं आपके बारे में इससे परिचित कराऊं। ये आपका यहाँ पे क्या होता है? केंद्र। और अपने प्रकार में आप चाप भरे होंगे और ऐसे करके बना दिए होंगे, ये वृत्त आपका तैयार हो गया। तो जो इसका ये बाहरी आवरण होता है, जिसको मैं स्क्रैच कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको दिखे, आपको स्पष्ट हो, एक भी प्रकार से दिक्कत ना हो कि है क्या चीज। आइए, तो जिसको मैं पूरा स्क्रैच कर दिया, ये क्या है? परिधि है। ये क्या है? परिधि। परिधि के नाम से स्पष्ट है। पर मतलब होता है बाहर, परि का मतलब क्या होता है? बाहर। फिर उसके बाद क्या? धी, यानी कि बाहर बाहर का ये जो आवरण होता है उसको क्या हम कहते हैं? परिधि। जो बाहर का आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। एक चीज और, आइए, केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि को कहीं भी आप मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए, आपका मन कहीं भी मिला दीजिए। मान लीजिए हमने यही मिला दीजिए, और जब केंद्र से परिधि को हम मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। रेडियस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको R से डिनोट किया जाता है। इसको कहते हैं क्या है? त्रिज्या। स्मॉल r से इसको हम इंडिकेट करते हैं। कहीं भी आप मिला सकते हो, कहीं भी मिला दीजिए, जहां भी आपका मन करे, जहां भी आपका मन करे। ये क्या हो गया? ठीक है, त्रिज्या हो जाता है। अगर इसी को मैं यहां मिला दूं तो इसी को व्यास कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से अभी चर्चा करेंगे। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान दिया जाए और अपडेट किया जाए। परिधि परिस्थिति क्या था? अभी अभी हमने बताया क्या था? ये परिधि था। हमने क्या बताया आपको? जो बाहरी आवरण है सब क्या है? परिधि। परिधि पर किसी 2 बिंदुओं को मिलाने से किसका निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। परिधि पर 2 बिंदु, किसी भी 2 बिंदु मिलाने से किसका निर्माण होता है? बताइए जल्दी। हम आपको आधे मिनट का समय देते हैं। परिधि पर
किसी भी दो बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, तो जीवा का निर्माण होता है। किसी भी दो बिंदु, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको हमने क्या किया, मिला दिया, तो ये क्या हो गया, जीवा। किसका निर्माण हो गया, जीवा का निर्माण हो गया। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसका। आइए, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लिए होंगे, हम अगला टॉपिक चलते हैं। ये हो गया आपका जीवा, ये क्या हो गया, जीवा। यहीं पर आपका केंद्र होता है, यही क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से जो रेखा गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से जो रेखा, बीचों बीच केंद्र से जो रेखा गुजरती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। और इसको हम कहते क्या है, व्यास। इसको हम कहते क्या है, व्यास। जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है क्या होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि देखिए, अगर यहां से आप चीना खींचे, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। परंतु जो केंद्र से होके गुजरती है वो हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो जो केंद्र से होके रेखा गुजरती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। और उसको हम कहते क्या है, व्यास कहते हैं। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम व्यास से कहते हैं। एक चीज और ध्यान दिए रही, ये बीच में केंद्र होता है आपका, ये क्या होता है, केंद्र है। यहाँ से इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और यहाँ से भी इधर आधा होता है, ये भी क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, तो मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। ये जानते रहिए हमेशा, त्रिज्या का 2 गुना हमेशा क्या होता है, व्यास होता है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये आपका वृत्त है, ये आपकी क्या है, जीवा है। और केंद्र से अगर यहाँ पे हम कोई लंब डाल दें, केंद्र से यहाँ हम कोई जीवा पे क्या डाल दें, अगर कोई लंब डाल दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका नाम मान लीजिए मैं पी रख दिया, इसका नाम क्या है, क्यू, और इसका नाम मान लीजिए रख दे रहा हूं मैं यम। ठीक है, तो जब उस किसी जीवा पर केंद्र से हम कोई लंब डालते हैं तो इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांट देती है। जानते रहिए, इसका मैं जब सवाल हल कराने लगूंगा तो इसका मुझे यूज है, इसका जरूरत पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान देते रहना कि जब आपका किसी जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला जाता है तो हमेशा उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जब 2 बराबर भागों में बढ़ गया तो इसे मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से, पी एम बराबर क्यू एम। इसे मैं लिख सकता हूं, इतना भाग जो है आपका पीएम जो है किसके बराबर होगा, क्यू एम के बराबर होगा। तो पीएम बराबर क्या होगा, क्यू एम। चलिए अगली शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगली टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए अगली टॉपिक की तरफ देखते हैं। और ये जो टॉपिक है बालक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप किए गए हैं। आप देखिएगा कि आप विगत 20 साल के पेपरों का प्रैक्टिस कर देखिएगा, जहां इस टाइप की सवाल आई है सबसे ज्यादा आपको सवाल दिखेगा वृत्त से, तो यहीं से पूछा गया है। ये बहुत कॉमन टाइप है, यहाँ से सवाल आना तय होता है। आइए हम ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपका क्या है, जीवा है। सब कुछ एक एक बारे में डिटेल हम जान रहे हैं और देख रहे हैं। ये क्या है, हमारा जीवा है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बने कोण का हमेशा 2 गुना। जीवा द्वारा, ठीक है, जीवा है आपकी, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक केंद्र है आपका, वो केंद्र पर बना कोण, और उस जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना। तो मान लीजिए कि मैं यहां से बना दे रहा हूं, आइए ध्यान से देखिएगा, इनका बड़ा महत्व है बालक। आइए बहुत बार पूछा गया, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। थोड़ा सा ध्यान दे आप और अपडेट करिए, सीखिए इसे। इसका नाम मैं दे रहा हूँ आर, इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, आर। हमने क्या सुना, वो मैं एकदम शब्दों में समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा। क्या बोला हमने, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी जीवा द्वारा एक ही तरफ की, ठीक है, जो शेष परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना। जैसे मान लीजिए कितने अंश का बना है, 50 अंश। कितने अंश का बना है, 50 अंश। तो ये कितना हो जाएगा अपने आप, 100 अंश। ये जानते रहिए, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा।
कभी कभी आपको इस कोण का मान देके इसका पूछ लेंगे, ऐसे फिगर दे देंगे आपको, ऐसे फिगर दे देंगे आपको, ठीक है। इस कोण का मान देके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, थीटा रख देंगे, या फिर एक इस कोण का मान देके आपको यहाँ का कोण पूछ लिया जाएगा। पर जब ये चीज आप जानते रहोगे तो 2 सेकंड में सवाल को रख देंगे लगाकर, और आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि हमने फ्री में 2 नंबर पा गया, 1 नंबर हमें मिल गया। चलिए, तो क्या करना है, ये जो केंद्र पर बना कोण है, इस परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना। ये 50 है तो कितना होगा, 100। ये 20 है तो 40, 100 है तो 200। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए इसके बारे में और अच्छे डिटेल में थोड़ा देख दें, आपको लिख के भी दिखा रहा हूं। जैसे कोण बनाना है, इसको बनाते कैसे, लिखना कैसे होता है, कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। कोण का मान, ये जिस कोण का मान है आपको वैल्यू निकालना है, उसको हमेशा बीच में करते हैं। जिसका जानना है उसका मान हमेशा कहाँ करते हैं, बीच में। जैसे कोण POQ, इसको मैं दर्शाने जा रहा हूं। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, दुगुना। तो कर दें, कोण POQ बराबर 2 गुणे कोण क्या हो जाएगा, PRQ। क्या हो जाएगा, PRQ के बराबर हो जाएगा, PRQ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज हमने आपको समझाया वही चीज हमने दे दिया। एक चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये लिख नहीं पाते हैं, जो हमारे थोड़ा कमजोर बच्चे हैं, पहले कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दिए, लिख नहीं पाते। और कुछ चालाक लोग भी फंस जाते हैं, इसको लिखने में ध्यान नहीं देते हैं। तो कोण P यहाँ पे लगा है, कोण इसका मान ज्ञात करना है ना, ये हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में। और देखिए इसको इंडिकेट किया गया R ना, R को देखिए हमने कहाँ लिखा है, बीच में। इसका विशेष ध्यान दिया करिए, जिसका आपको मान ज्ञात करना है या जिसको इंडिकेट करना होता है हमेशा कहाँ रहता है, बीच में। और ये भी देखिए इंडिकेट हुआ, यहाँ निकालना था, मान लीजिए देखना था, तो इसको हमने कहाँ रखा, बीच में। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ हम आपको और टॉपिक के हिसाब से बना के दिखाते हैं। आइए, जैसे मैंने एक वृत्त यहाँ ले लिया, एक वृत्त हमने यहाँ पे ले लिया। आइए, यही नहीं और भी मैं बना के आपको दिखाता हूँ, और भी इसकी चीजें मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। ये मान लीजिए क्या आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है, ये आपका केंद्र है। यहां जो देखे थे इसके ऊपर बना था, ऐसा मत सोचिए कि इसके ऊपर है तभी ये 2 गुना हुआ। और भी जगह मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, परेशान तनी भी मत होइएगा। मान लीजिए मैं ऐसे बना दिया, यहां से कोण इसको मिला दीजिए, तभी भी बात वही है। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होगा, दूना। मान लो कि ये 20 अंश है तो ये कितना होगा, 40 अंश हो जाएगा। कहीं और बना के दिखाता हूं, जरूरी नहीं कि यहीं से यही बने। ये यहां बना, लो मैं ये बना दिया, फिर ये कितना आया, ये भी 20 अंश है तो ये कितना होगा, चल हमेशा वही रहेगा। एक चीज और जानिएगा, और बना रहा हूं कुछ चीजें, और मैं बड़ी रोचक आपको तथ्य बताता हूं, जिसके बारे में आपको जान के अच्छा लगेगा, और नॉलेज नहीं रहेगा तो जान भी जाएंगे। मैक्सिमम लोग जानते हैं 20 अंश हमेशा कितना होगा, 40। एक चीज और देखिएगा, ये जो आप केंद्र पर बना कोण है, शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, हमेशा दूना। पर ये ध्यान दीजिए, ये जो शेष परिधि पर हम कोण बना रहे हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं आपस में। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे जब आप बनाओगे, चाहे जहां से बनाओगे, अगर एक जगह 20 बनाते, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ 20 होगा, इधर से भी बना के दिखा रहा हूं। आइए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां मैं कर दिया, ठीक है, और इसको मैं मिला दूं। आइए इधर से भी बना के देखते हैं। मान लीजिए हमारा मन किया कि इधर से बना दे, ये हुआ, इसको मिला दें, फिर वही बात, ये भी कितना होगा, 20 अंश का ही होगा। हमेशा जो भी आपके बनेंगे शेष परिधि पे इधर कोण बनेंगे, हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको अभी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आइए इसके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। ये नहीं है कि आप इधर बनाए तभी दुगना होगा, नीचे भी आप बना सकते हो। मान लीजिए यहां मिला है, ठीक है, और इधर से बना लीजिए, तभी भी कितना होगा, ये 20 अंश ही होगा। और भी बना लीजिए आप, इधर भी बना लें, तभी भी कितना होगा, 20 अंश ही होगा। तो इसको आप लोग विशेष तौर से ध्यान देते रहिए। जो चीजें मैं बता रहा हूं बहुत बारीक चीजें, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये सारी चीजें डिटेल्स में भी अब इसको बहुत ही गहन अध्ययन कीजिएगा। अब कहीं भी ऐसा आप सवाल पाएंगे, मैं दावा करता हूँ कि 100% आप एक नंबर लगा ही लेंगे। अभी मैं चूंकि सवाल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको वृत्त का बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखा और कोण का 2 दिन आपको सिखाया, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस कराया था 2 क्लास में, तो वैसे आज मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। मुझे बहुत आशा है कि आप लोग इस चीज हमारी बात को बहुत ही बारीकी से समझ गए होंगे, और कभी भी ऐसी सवाल देखेगी आप 2 सेकंड में लगा के रख देंगे। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज देखते हैं, वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हट जा रहे हैं, चलते हैं। चलिए आइए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देखते हैं कैसे होता है। तो ध्यान से सुने अब हमारी बात को आप। किसी भी वृत्त के 4 बिंदुओं को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। किसी भी वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैं कहीं मिला दे रहा हूं, कहीं ले लो आपका मन, कोई इसमें डाउट नहीं। यहां से यहां मिला दिया हमने, और एक बिंदु यहां दे देता हूं, और इसको हमने इससे मिला दिया, और ये यहां मिला दीजिए, आप इसको भी मिला दीजिए। किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज का निर्माण होता है, और इस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो आप फैक्ट जान लीजिए, अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो एकदम क्लियर हो जाइए। और यहां से भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बैंक, रेलवे, एसएससी, टेट, सीटेट, हर जगह पूछे गए। आप विगत वर्षों के पेपर हल करिए, चक्रीय चतुर्भुज से आपको सवालें देखने को जरूर मिलेंगी। तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से सुनिए, जो लोग नहीं लिखे हो प्लीज लिख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है, और इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो आशा करते हैं हम कि आप लिख लिए होंगे। अब इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो इसमें क्या होता है वो देखिए। चक्रीय चतुर्भुज में इसका नाम हम कर दे दें ए, इसका नाम हो गया बी, ये सी है, और क्या है, डी है। आइए ध्यान दें, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग, इसको नोट डाउन करते रहिए आप लोग। चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में खास बात एक जान लीजिए, जो यहीं से देखिए, जो खास बात होंगी वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और जो मैं बताऊंगा वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हमने बताया, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जैसे ए के सामने कौन है, सी है, डी के सामने का कौन कोण है, बी है, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। सॉरी, एक मिनट ध्यान दें। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने का कोण होता है उनका योगफल कितना, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ध्यान से देखें। चक्रीय चतुर्भुज के में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा दूसरी चीजें सोचने लगे थे, ध्यान दीजिए। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा 180 अंश होते हैं योगफल में मिलके। दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो उनका योगफल कितना आएगा, 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। एक ये हो गया। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ध्यान से देखिएगा, इस कोण को और इस कोण को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तभी भी कितना आएगा, 180 अंश। तो हमेशा आप जानते रहिए। आइए इनसे संबंधित आपको कुछ सवाल करा देते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, फिर कुछ सवालें आपको सॉल्व करा दूं जल्दी से उदाहरण के माध्यम से। अभी तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा ही होगा, ये आपको हल्का से दिखाने के लिए बता दे रहा हूं कि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो। एक वृत्त का निर्माण किए हम, और कोई 4 बिंदु ले लीजिए, कोई 4 बिंदु ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, कहीं से भी आप ले सकते हो, आपका मन। ये हो गया, ये यहां मिला दें आप, और ये यहां मिला दें। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। चलिए मान लीजिए दिया गया, क्वेश्चन कैसे देगा, दिया गया, दिए गए चित्र में
ये चक्री चतुर्भुज है और कोण डी का मान 140 अंश है, तो कोण बी का मान थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन कैसे रहेगा, दिए गए चित्र में चक्री चतुर्भुज दिया गया है और कोण डी का मान 140 अंश है, तो बताइए कोण बी थीटा का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि वृत्त में जब चक्री चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने के कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 140 है तो कितना जोड़ देगी हो जाएगा 180, तो हम अगर 40 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो गया 40। 1-2 सेकंड में आप सवाल रख देंगे, अगर नियम जानते रहेंगे तो। नियम जानते नहीं है तो आपको सवालें नहीं आएंगी। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हट जा रहे हैं, फिर अगला चलते हैं। थोड़ा एक सवाल और आपको कंफ्यूज करके दिया जाता है, आपको गलत करवा दिया जाता है, उसको भी हम देखते हैं। इसी में एक चीज और आपको मिलेगी, एक कोण आपका सी है, इसमें और एक चीज क्या दे देता है कि किसी एक भुजा को बाहर बना देता है, बाहर बढ़ा दिया जाता है, इसको किसी को बढ़ा देता है एग्जामिनर, और यहां से आपको परेशान करना शुरू करता है, यहां से आपको परेशान करना शुरू करता है। चलिए ध्यान दिया जाए, मान लीजिए जो बाहर थोड़ा भुजा बढ़ाई गई और इस बाह्य कोण को मान लीजिए कि है आपका 80 अंश, मान लीजिए कितना है, बाह्य कोण कितना है आपका 80 अंश है। ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे आपको दे दिया गया चक्री चतुर्भुज, बाह्य भुजा बढ़ा दी जाएगी और इसका मान दे दिया कितना है 80 अंश। इस कोण का मान पूछ लिया गया, आपको थीटा दे दिया गया, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको ये याद करना है। तो देखिए कैसे आएगा, ध्यान दे। तो इसकी थियरी क्या होती है, ये जो आपके बाह्य कोण है, ये क्या है, जो बढ़ाया गया बाह्य कोण है, अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। इसको थोड़ा नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, कहीं लिख जरूर लेना, नहीं तो बात भूल जाती है, पर 2-4 बार प्रैक्टिस से किए रहोगे तो आ ही जाएगा। बट मैं चाहता हूं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन से जरूर कहीं नोट कर लेना, नोट बना के, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, ये जो बढ़ाई गई भुजा है, इसका जो बाह्य कोण है अपने अंतः कोण के, ये है आपका अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है, अंतः कोण के नहीं, क्या हमने बताया, बाह्य जो कोण है अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक ध्यान दीजिए। ऐसे आपको चक्री चतुर्भुज बना दिया जाएगा, वही मान लो आपको नहीं दिया रहेगा, वहां क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको दे दिया गया और पूछ कौन लेगा, इसको पूछ लेगा। देखिए जो क्वेश्चन सेटअप जैसे होते हैं वैसे ही आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको प्रूव भी मैं कर दूंगा कि मेरी बात सही है, ध्यान दीजिए, प्रूव करके जाऊंगा घर में, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान कितना दिया गया 80 अंश, अब पूछ लिया गया मुझे इसका, ठीक है, कि कितने अंश का होगा। तो हमने क्या भी बताया कि जो चक्री चतुर्भुज होता है, जो इसका बाह्य कोण है अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो आपका ये बाह्य कोण है, ठीक है, अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होगा, यानी इसका भी मान कितना होगा 80 अंश आएगा। कितना होगा 80 अंश, तुरंत आप पकड़ लेंगे, 1-2 सेकंड नहीं लगेगा अगर ये नियम जानते रहोगे तो। एक चीज और आप देख लीजिए, ये जो सरल रेखा होती है इस पे कितने अंश का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180। प्रूफ भी मैं कर दूंगा, मेरी बात सही है कि नहीं सही है, कितने बनता है 180 अंश का कोण क्या होता है, बनता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 180 अंश का कोण बनता है। तो बालक ये भी तो एक सीधी सरल रेखा है, इस पे भी जो कोण पूरा बनेगा कितना बनेगा 180 अंश का। जब यहां से यहां 80 है तो ये वाला कोण कितना होगा 100 अंश, ये कितना होगा 100 अंश होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा मिला के कितना होगा, यहाँ हम देख ही लिए 180, जब ये 80 है तो जो बचा होगा कितना होगा 100। देखिए 180 हो गया कि नहीं, 180 मिला के 180 हो गया, हमारी बात यहाँ से होगी। अब जो चक्री चतुर्भुज का नियम है उस पर आ जाइए, क्योंकि चक्री चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा योगफल में हमेशा 180 अंश होते हैं। तो 100 और 80 को जोड़िए, कितना हो गया 180, यानी हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया और हमारी जो बात क्या है सत्य है। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। चलिए एक और चक्री चतुर्भुज का आपको उदाहरण दे रहे हैं, जिससे कि कोई दिक्कत आपको न हो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन पुटअप है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, एक भी प्रतिशत में छोड़ना नहीं चाहता। अभी आप देखिए थोड़ा सा चक्री चतुर्भुज व्यवस्थित दिखा, कभी कभी पतला पतला दिखता है तो लोग सोचते हैं कि चक्री चतुर्भुज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेक्ट करके। मैंने कहा ना, एक हमने उदाहरण बताया कि कोई भी चार बिंदुओं को मिलाने से हमेशा क्या बनता है, किसी भी वृत्त में अगर 4 बिंदुओं को मिला दें तो क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा नहीं कि पतला हो गया तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, और आइए पतला कर दे रहे हैं, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। मान लीजिए यहां कर दे रहा हूं, आइए और पतला कर दे रहा हूं, लीजिए ये कर दिया, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। नाम दे दें ABCD, हो गया। किसी भी, मैंने शब्द का यूज किया था, वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाने से हमेशा चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है, तो होता है, नियम वही है। मान लीजिए कोण ए बढ़ा दिया हमने, यहीं से बढ़ा दे रहा हूं, कोण C, और इसका मान हमने दे दिया कि 120 अंश है। और क्वेश्चन क्या पूछ ले गया कि कोण A बराबर क्या है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका पूछ लिया गया। तब तो नियम वही क्या है, देखिए एक कोण इसके सामने है तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, एक कोण इसके सामने है तो इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमने नियम बताया, ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बार, ये जो बाह्य कोण है अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये अगर 120 अंश है तो मैं गारंटी देता हूं यहाँ जो थीटा का मान होगा ए का कितना हो जाएगा, 120 अंश। इतना तो दावा हम लोग कर ही सकते हैं, ये आ गया 120 अंश। ऐसे ही आपको सवालें पूछी जाएंगी, ऐसे ही आपको परेशान किया जाएगा। ध्यान देके शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आइए वृत्त की उभयनिष्ठ रेखा के बारे में हम जानते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए, बारंबार पूछे गए। थोड़े थियरी टाइप के क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं, लोग लगा नहीं पाते। पर आज की क्लास लेने के बाद मैं दावा करता हूं कि वृत्त की उभयनिष्ठ 3 प्रकार की लगभग रेखाएं बनती हैं, और तीनों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर उन तीनों रेखाओं को हम आपको स्पष्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला शुरू करते हैं, पहले को देखते हैं। हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो कितनी, ठीक है, उभयनिष्ठ रेखाएं बनती हैं। आइए बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, ये कहां स्पर्श कर रहे हैं, अंतः। आइए तो मान लीजिए यहां से कर रहे हैं, ये देखिए 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को कहां स्पर्श कर रहे हैं, अंतः मतलब अंदर, अंदर कर रहे हैं। तो कितनी रेखाएं बनेंगी यहाँ पे, कितने ट्रांसजेंडर लाइन बनेंगे, कितने, ठीक है, उभयनिष्ठ रेखाएं बनेंगी। तो देखिए कितनी बन रही हैं, 1। कितनी बन रही है, 1। तो ऑप्शन में क्या दीजिएगा, 1 2 3 और दे देगा अनंत। तो कितनी बनी, 1। यही ना बनी एक उभयनिष्ठ। और कहीं उभयनिष्ठ होता दिखाइए, नहीं है, ठीक है। तो जब क्या हमने पढ़ाया, पहला, जब 2 वृत्त, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाइएगा ये चीज, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो कितनी, ठीक है, रेखाएं का निर्माण होता है। तो एक उभयनिष्ठ रेखा का निर्माण होता है। ये कितनी जगह स्पर्श कर रहे हैं, एक जगह, देखिए ये स्पर्श कर रहे हैं। कितना आंसर हो जाएगा, 1। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप। चलिए दूसरा को देखते हैं। आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा बनती है। क्या हमने बोला, फिर से सुने, जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा बनती है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में। आप जाके 20 साल का पेपर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आइए, जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, ये हो गया और आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए एक दूसरे को काटे हैं कि नहीं, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा बनेगी। आइए बना के आपको दिखा रहा हूं। एक आपका ये हुआ और एक आपका नीचे से होगा, ये हुआ। कितनी उभयनिष्ठ रेखा हुई, एक ये और एक नीचे से। कितना हुआ, 2। तो 2 पर टिक लगा देंगे, नंबर मिल जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम अगला वीडियो देखते हैं। चलते हैं तीसरे वीडियो की तरफ। तीसरा आपको स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ दिखाते हैं। इस बार क्या होगा, जब 2 वृत्त दूर दूर हों तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं बनती हैं। जब 2 वृत्त क्या हो, दूर हो, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं बनती हैं। तो 2 वृत्त को हम दूर कर दे रहे हैं, ये ले लीजिए, दूर हो गए 2 वृत्त, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ कितनी उभयनिष्ठ रेखा बनेगी। देखिए एक तो ये बनेगा, एक तो आपका ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और एक आपका यहां से भी बनेगा, ये देखिए ये रेखा इसको स्पर्श करते हुए बाहर में, और एक आपको ये बन जाएगा। कितना हुआ? 1 2 3 4। तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा बनेंगी? 4 उभयनिष्ठ रेखाओं का निर्माण होगा। तो आज का बालक ये ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखा करिए। अगर हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको ज्योमेट्री की कोई ऐसी सवाल नहीं होगी जो ना आए। आज तो बस हम आपको प्लेटफॉर्म बता रहे थे, इनसे संबंधित सवालें बहुत आएंगी, उसको देखने में आपको बड़ा रोचक लगेगा और बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।